सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय बालिया की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान स्पष्ट नहीं है और नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट ने ये टिप्पणी उन याचिकाओं पर की है जिनमें आरोप लगाया गया कि नए नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम आदेश, अगले आदेश तक लगाई रोक। दोनों पक्षों से पूछा गया सवाल, 19 मार्च को देना होगा जवाब। यूजीसी के नए नियमों पर देश के अलग अलग हिस्सों में जारी बवाल के बीच सुप्रीम आदेश आया। भेदभाव से जुड़े जिन नियमों के विरोध में सवर्ण जातियों के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि फिलहाल यूजीसी का प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये नियम अस्पष्ट हैं और इनका गलत इस्तेमाल संभव है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला की बेंच ने कहा कि इस मामले में 2012 के दिशा निर्देश आगे भी प्रभावी रहेंगे और फिलहाल 13 जनवरी 2026 को लागू किए गए नए नियमों पर रोक रहेगी। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस भेजकर सवाल पूछा, जिसका जवाब उन्हें 19 मार्च की सुनवाई में देना होगा। रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 2012 के नियम तब तक लागू रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट नए नियमों की संवैधानिकता की जांच नहीं कर लेता। यह निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल भी पूछे। सीजेआई ने पूछा कि क्या रैगिंग की शिकायत इस नियम के तहत सुनी जाएगी? क्या उत्तर या पूर्वोत्तर से आए छात्र के खिलाफ क्षेत्रीय या सांस्कृतिक तंज पर यह नियम लागू होगा? और अगर SC/ST और OBC समुदाय के भीतर ही छात्र एक दूसरे का अपमान करे तो क्या कोई उपाय है? अदालत ने पूछा कि कास्टलेस समाज की दिशा में जो हासिल किया, क्या हम उसमें पीछे जा रहे हैं? अदालत ने सवाल पूछे और नए नियम पर रोक लगाई तो सियासी पार्टियों की प्रतिक्रिया भी आ गई। जो यूजीसी के मामले में बातें निकल करके आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं? हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। दोषी बचे ना, दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, ये हम सबका यही मानना है। मैं तो सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत करता हूं और जो लोग ये घटिया राजनीति कर रहे थे यूजीसी के निर्णय को लेकर के, मैं उनके मुंह पे एक कड़ा तमाचा है, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यानी जिन नियमों पर सवर्ण जाति के छात्रों ने सवाल उठाया, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने लंबे चौड़े सवाल पूछ डाले, क्योंकि यूजीसी जो नया एक्ट लाया उसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए नियम बनाए गए, जिसके तहत हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनानी होगी और ये कमेटी सिर्फ SC/ST और OBC छात्रों की शिकायतें सुनेगी। इस कमेटी में SC/ST, OBC, दिव्यांग और महिलाओं का होना जरूरी है और कमेटी का काम कैंपस में बराबरी का माहौल बनाना होगा। यही नहीं, उसकी जिम्मेदारी होगी कि पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए योजनाएं लागू की जाएं। सवर्ण छात्र इसी बात पर भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि ऐसा करके अगड़ी जातियों से भेदभाव हो रहा है।
क्योंकि नए नियम उन्हें झूठे मामलों में फंसा सकते हैं और पिछड़ी जाति के छात्रों की मनमानी बढ़ा सकते हैं। और इसी वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा, जहां से फिलहाल सवर्ण जाति के छात्रों को राहत मिल गई है। मध्य प्रदेश के सीनियर आईपीएस राजा बाबू सिंह की एक सलाह पर सियासी बवाल मच गया है। उन्होंने मदरसों में कुरान के साथ गीता पाठ का सुझाव दिया था। अब इसे लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षण संस्थानों और स्कूलों में भी गीता, कुरान और बाइबल पढ़ाई जानी चाहिए। सिर्फ मदरसों को टारगेट करना गलत है। उधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि गीता समाज को दिशा देने वाला ग्रंथ है और इसे मदरसों में पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संस्थाओं में सारे धर्म को किताबें पढ़ाना चाहिए और कोई भी किताब पढ़ाने से किसी को गुरेज भी नहीं है, अच्छी बात है। फिर स्कूलों में भी मदरसे को टारगेट करते हैं। मैं कहता हूँ स्कूलों में भी कर देना कुरान, गीता, बाइबल, तो ये नफरत का बाजार ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि हर मजहब की जो धार्मिक ग्रंथ है वो इंसानियत, इंसाफ और सच्चाई की तरफ और नफरत को ख़त्म करके ले जाता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर वो यहाँ बढ़ना है तो बजाय यहाँ के यहाँ भी आगे बढ़ें तो ज़्यादा स्वागत योग्य होगा। आजकल तो सभी लोग गंगा जमनी तहजीब में भरोसा रख रहे हैं। तो जो गंगा जमनी तहजीब पर भाषण देते हैं और हिंदुओं को कहते हैं कि तुम उग्र नहीं हो, कठोर नहीं हो, ये सबको मिलकर चलना, हिंदू मुस्लिम एकता के भाव सब में पैदा करना है, तो गीता भी सबको पढ़ाओ। इससे हिंदू धर्म के बारे में नॉलेज भी आपको होगी और किस तरह गीता के उदाहरण व्यक्ति के जीवन में कल्याण करेंगे और किस तरह व्यक्ति मोक्ष को भी प्राप्त होगा और किस तरह व्यक्ति परम वैभव को भी प्राप्त होगा, ये गीता में दर्शाया गया है। इसलिए गीता सबको पढ़ना चाहिए। आपको सुनवाते हैं एमपी के सीनियर आईपीएस राजा बाबू सिंह ने मदरसों के बच्चों के साथ बात करते हुए क्या कहा था। आज मैंने सीहोर जिले में एक मदरसा है, उसके जो छात्र हैं उनको संबोधित किया था और मैंने बोला कि आप कुरान के साथ साथ भागवत गीता भी पढ़ें, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता इन बच्चों के प्रति जागृत करें, पर्यावरण का संरक्षण सिखाएं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक और अखंड है। हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है, हमारा जो इतना सशक्त और समृद्ध राष्ट्र है, उसकी गौरवशाली परंपराओं पे हम सभी को गर्व होना चाहिए। इनको कहिए कि वैज्ञानिक दृष्टि पैदा करें, सहिष्णु रहें और कुरान की तालीम लें, कुरान पढ़ें, लेकिन साथ में जो अनादिकाल से मानवता का पथ प्रदर्शन करती रही है, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ जरूर करें।